हेलो स्टूडेंट, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपका एग्ज़ाम 24 तारीख को है और आप जो 10th वाले हैं उनका भी पेपर शायद 1 तारीख को है। इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन का और जो आता है आपका 5 नंबर का। तो ट्रांसलेशन को आप कैसे करें कि आपका नंबर पूरा में से पूरा मिले। और बहुत से बच्चों की ये समस्या होती है कि वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप ट्रांसलेशन में 5 में से 5 नंबर प्राप्त कर सकोगे। जैसे आपका है मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। कर्ता क्या है, कर्ता से इसमें है मुंशी प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद। चलिए लिख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद फिर क्या है, थे मतलब क्या लगेगा इनके साथ, बाज। मुंशी प्रेमचंद बाज। फिर एक तो क्या आएगा, महान मतलब क्या आएगा, ग्रेट। क्या थे, साहित्यकार थे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को साहित्यकार की मीनिंग नहीं आएगी, तो अगर आपको मीनिंग नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, साहित्यकार इंग्लिश में साहित्यकार ही लिख सकते हैं। वैसे साहित्यकार की इंग्लिश होती है लिटरेचर, तो आप यहाँ लिटरेचर लिख सकते हैं। तो ग्रेट लिटरेचर। ओके, मुंशी प्रेमचंद बाजा ग्रेट लिटरेचर। अगर आपको इसकी मीनिंग ना आए तो आप यहाँ पर साहित्यकार भी लिख सकते हैं। साहित्यकार हो गया बस, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। फिर है उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था। इसमें सब्जेक्ट क्या है, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था। तो उनका की मीनिंग देखते हैं। ही मतलब क्या, उनका की क्या बनेगी, ही। तो ही वाज, ही लास्ट में क्या है, था। तो था की क्या बनेगी, वाज। तो ही वाज। फिर क्या आएगा, जन्म की, बॉर्न इन ए, कहाँ हुआ था, इन ए एक साधारण परिवार मतलब सिंपल फैमिली, सिंपल। और कहाँ हुआ था, एंड एक छोटे गांव में। इन छोटे से गांव की अंग्रेजी क्या बनेगी, छोटी की होती है स्मॉल। स्मॉल गांव की क्या होती है, विलेज। हो गया। अगर आपको गांव की मीनिंग ना आए तो आप वहाँ पर गांव भी लिख सकते हैं, या फिर आपको साधारण परिवार की नहीं आए तो साधारण परिवार भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा करना है। तो उनका जन्म एक साधारण परिवार में एक छोटे गांव में हुआ था। ही वाज बोर्न इन अ सिंपल फैमिली एंड इन अ स्मॉल विलेज। फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। अब फिर भी की अंग्रेजी क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं है पता तो आप उधर वही के वही सेम टू सेम कर सकते हैं। स्टिल फिर क्या आएगा, वे पूरे विश्व में मतलब ही प्रसिद्ध हुए। होना की मीनिंग क्या होती है, बिकम। ही बिकेम। प्रसिद्ध की क्या होती है, फेमस। फेमस फिर कहाँ थे, पूरे विश्व में। ऑल ओवर, विश्व की क्या होती है अंग्रेजी, वर्ल्ड। हो गया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उनका। था तो क्या आएगा, ही हैड। ठीक, ही हैड इक्वल मतलब समान, इक्वल। अब क्या था, अधिकार मतलब होता है राइट्स। आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, इक्वल राइट्स ओवर। ओवर किन पर था, दोनों मतलब बोथ।
बोथ हिंदी एंड क्या आएगा, उर्दू, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। लैंग्वेजेस। ओके, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में भी कैसे थे, कुशल थे। तो उपन्यास की अंग्रेजी अगर आपको ना आए तो आप उसमें उपन्यास भी लिख सकते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में भी कुशल थे, तो बे हो गया इसमें क्या, सब्जेक्ट हो गया। बे मतलब क्या आएगा, थे मतलब एक वचन। ही थे क्या आएगी, बाज। ही वाज कुशल की क्या होती है, स्किल्ड। ही वाज स्किल्ड। अब काहे में थे स्किल्ड, इन कहानी लिखने में, राइटिंग। राइटिंग राइटिंग अब क्या लिखते थे वो लिखते थे, उपन्यास की होती है नोवेल्स। और क्या लिखते थे, एंड कहानियाँ की तो सब लोग जानते, स्टोरीज। स्टोरीज। ओके, तो ये हो गया आपका। तो आपको इस प्रकार बनाना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट के बाद फिर पीछे देखना क्या है, वहाँ से आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए जाना है। इस प्रकार आप अपना पूरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इस प्रकार का आपको पूरी ट्रांसलेशन करना है जो आपने अभी हाल इसमें देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।